तेलंगाना बीजेपी लीडर के बेटे की ऑस्ट्रेलिया में पुरस्कार तौर पर हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स आरती अरविंद यादव, जो कि शादनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर आरती कृष्णा यादव के बेटे हैं, वो गुज़िश्ता 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मुक़ीम हैं। इत्तलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके डोरमोंट स्ट्रीट हासल ग्रोव का रहने वाला अरविंद 20 मई पीर को घर से निकला और वापस नहीं आया। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़ी जिस कार में सफ़र कर रहा था वो समंदर से कुछ फासले पर मिली और पुलिस को अरविंद की नाश समंदर में मिली। DNA की जाँच की बुनियाद पर पुलिस ने तस्दीक की है कि ये नाश अरविंद की ही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अरविंद ने पीर को अपने हामिला बीवी के साथ वतन वापसी के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करवाए थे और अपनी बीवी को ये बताकर बाहर गए थे कि वो कार वॉश के लिए बाहर जा रहे हैं। सिडनी पुलिस ने अरविंद की पुरस्कार मौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। बीजेपी की दहली यूनिट की जानिब से बुरखापोश ख़वातीन वोटर्स की मुनासिब तस्दीक का मुतालबा करने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाना चाहती है और उनके लिए वोटिंग में रुकावट पैदा करना चाहती है। एक्स पर एक पोस्ट में असद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की दहली यूनिट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बुरखे में ख़वातीन की खुसूसी जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में भी हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान उनके उम्मीदवार ने खुलेआम मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन की और उन्हें हरासा किया। असद ओवैसी का कहना था कि हर इलेक्शन में बीजेपी मुस्लिम ख़वातीन को हरासा करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। RDC बस और कार में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिला रंगारेड्डी आमंगल मंडल के रामनंतला के मदाफात में आया पेश। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद श्रीसालम हाईवे पर बस और कार एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त 35 साला वरप्रसाद, 26 साला मेघावत निखिल और 25 साला मणिदीप के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक़ हैदराबाद के करमान घाट से बताया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार सवार अफराद कलवा कुर्ती से हैदराबाद की सिमत आ रहे थे। हादसा इस कदर दिलखराश था कि कार के सामने का हिस्सा तबाह हो गया और नाशें कार में ही फंस गई। केदारनाथ में कराई गई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे यात्री। केदारनाथ धाम में पायलट की अक्लमंदी से बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ धाम के लिए उड़ाने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने जुमे की सुबह 7:05 पर हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में फ़नी खराबी पैदा होने पर पायलट ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बहिफाजत लैंडिंग की, जिसकी वजह से 6 अफराद की जानें बच गई। हेलीकॉप्टर ने सरसी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी थी। जुमे के रोज़ सारंगापुर मंडल के कोटला बी गांव में बिजली की लाइन की देखभाल के हिस्से के तौर पर मुकामी 2 अफराद की जानिब से दरख्तों की कटाई के दौरान एक 6 साला मासूम लड़की पर बरक़ी खंबा गिर गया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोटला गाँव में बिजली की लाइन की देखभाल के हिस्से के तौर पर 2 मुकामी लोग दरख्तों की शाखें काट रहे थे जब बिजली का खंबा गिरने से एक 6 साला लड़की शदीद जख्मी हो गई। ज़रा ने बताया है कि माइग्रेंट यौमिया उजरत कमाने वाले श्रीनिवास की बेटी मेंडला चेत्रा की टांगे उस वक्त टूट गई जब खंबा उस पर गिर गया। उसे फौरी तौर पर निर्मल के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे के वक्त लड़की अपनी झोंपड़ी के सामने ठहरी हुई थी। बताया गया है कि बच्ची के वालिदैन कुछ साल पहले रोजी रोटी की तलाश में निज़ामाबाद जिले के अतकियाला से कोटला हिजरत कर गए थे। श्रीनिवास से मौसूला शिकायत की बुनियाद पर 2 अफराद जाधव रमेश और राठौड़ गंगाधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वरंगल खम्बम नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया, जो 27 मई को मुनक्किद शुदनी है। उन्होंने वरंगल खम्बम नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल हल्के जात के तहत आने वाले 12 अजला के तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और SPs कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तबादला ख्याल किया। अपने दफ्तर से रिटर्निंग ऑफिसर्स, DEOs, SPs, CPs और दीगर अफसरान से बात करते हुए CEO विकास राज ने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स की दस्तयाबी के लिए तैयारियों की मशक़ का भी जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के माशरल असम्बली हल्के में रुकन असम्बली की जानिब से EVM मशीन को तबाह करने के वाक़े का सख्ती से नोट लिया। इस वाक़े के बारे में कमीशन को बर वक्त इत्तला न देने पर
प्रेसिडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर को मुअत्तल करने की हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश मुकेश कुमार मीना ने बताया कि ईवीएम मशीन को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार रुकन असेंबली राम कृष्णा रेड्डी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमें तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में संजीदा है और रुकन असेंबली की जल्द गिरफ्तारी होगी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद टीडीपी के चलो मार्चेल्ला प्रोग्राम को नाकाम बनाना था। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा इलेक्शन और उसके दूसरे दिन तशद्दुद के वाक़यात को हवा देने के खिलाफ टीडीपी ने चलो मार्चेल्ला प्रोग्राम का ऐलान किया था ताकि तशद्दुद से मुतासर अफराद से मुलाकात की जा सके। बताया जाता है कि हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए पी रामकृष्णा रेड्डी की ईमा पर ये तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। ताहम पुलिस ने प्रोग्राम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और टीडीपी कायदीन को घरों पर कर दिया नजरबंद।